पाक किर्गिज़स्तान ताल्लुकात में अहम मोड़। किर्गिज़स्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। किर्गिज़स्तान के सदर का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से खुशगवार जुमलों का तबादला। किर्गिज़स्तान के वफ्द में काबीना अरकान, आला हुक्काम, कारोबारी शख्सियात भी शामिल। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की इजाजत दे दी। बसंत के लिए सूबाई हुकूमत ने काइट फ्लाइट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने और पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस अफसर को किसी भी मकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त पर जिम्मेदारी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बसंत का त्यौहार वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। अवाम के ताउन के बगैर बसंत हिफाजती तरीके से मनाना मुश्किल है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है। अवाम का हुकूमती फैसले पर मिला जुला रद्दअमल सामने आया। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, फेस्टिवल होने चाहिए और असल कल्चर जो है वो लाहौर का वो बहाल होना चाहिए एज इट इज़। गवर्नमेंट ने ये अच्छा नहीं किया, इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। पतंग जो ना वो डोर फिर जाती है लोगों की गर्दनों पर, तो ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे त्यौहार होते हैं जिसमें अवाम जो उनको खुद थोड़ा खुश होने का मौका मिलता है, उसको थोड़ा सा हम इंजॉय करके और लोगों के अंदर थोड़ी खुशी की लहर एक गूंजती है। हुकूमत के फैसलों में तो हम वैसे ही एग्री नहीं है किसी भी, और ये पतंगबाजी करना, जानों के साथ खेलना और जानों का नुकसान होना, ये तो जिनके जाते हैं उनको ही पता है। बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतालिक मसाइल पर ब्रीफिंग। कहा मुल्क की सनती पैदावार और तजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। बरामदात पर मबनी देरपा मुआशी तरक्की मुल्क में सरमायाकारी पैदावारी की सलाहियत में इजाफे, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन है। हुकूमत का कॉरपोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का मंसूबा। दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। ऑनलाइन फ्रॉड। कई पाकिस्तानी गैर मुल्की एजेंट्स के चुंगल में फंस गए। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा कर दिए गए। पाकिस्तानी बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। मरहला वार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। कहा म्यांमार में मजीद 60 पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानी इदारों से डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों के नाम 5 साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की अपील। FIA हुकाम के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को वर्क वीजा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GH की आमद। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हैं। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफगान शहरी हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फर्राह के रिहायशी थे। ईरान में मजदूरी के लिए 35 अफगान सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी रास्ते से दाखिले की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया।
सोशल मीडिया पर खुदकुश हमले की धमकी देने वाले अफगान शहरी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 30 साला दाऊद अल-क़ज़ई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुबैना तौर पर अमरीकियों को कत्ल करने और तालिबान से वफादारी का दावा किया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलजिम बाइडन इंतजामिया के प्रोग्राम के तहत अमरीका आया था। FBI का कहना है कि फोर्ट वर्थ का इसका मुमकिन हदफ हो सकता था। अदालत ने मुलजिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। जुर्म साबित होने पर इसे 5 साल तक की कैद हो सकती है। पूरे मुल्क में सेहत के शोबे में काम करना चाहते हैं, जल्द सरगोदा और रहीम यार खान में SIUT बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में SIUT की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मरहले की इजाज़त दी। मैं चाहूँगा अदीब रिजवी हमारे साथ पार्टनर बने ताकि दीगर सूबे में मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कई सहूलियात सूबे के मुफ्त और बावकार इलाज के अज़्म की अलामत हैं। हर शहरी को मयारी सहूलत की सहूलियात बुनियादी हक है। नया ट्रस्ट अस्पताल दही सिंध पंजाब बलूचिस्तान के मरीजों के लिए सहूलत है। सेनेटर फैसल वावजा का बानी की फैमिली से मुलाकातें बंद होने का इशारा। एक्स पर सख्त पैगाम लिखा, आइन और कानून के मुताबिक बानी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। मुलाकातों में सियासी पैगाम शामिल हो रहे हैं, अब वो भी बंद कर दिए जाएंगे। जीती हुई अफवाज और इसके सिपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऊंच नीच की तो रही सही सियासत गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का, खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। वसाइल की कमी सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रायत नहीं होगी। हुकूमत अवाम के टैक्स का पैसा लूट रही है। सबने कसम खाई है कि खजाने को खाली करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के निजी अखबार के NOC के लिए टैक्स अदायगी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए। कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरबों रुपए का बिल बना रहा है, कौम का अरबों रुपए चला जाता है। इस वक्त हर वो शख्स काबिल तारीफ है जो टैक्स अदा करता है। महकमे इसलिए नहीं बने हुए कि लोगों का नुकसान करना है। एक गरीब आदमी जो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है उसको टीका लगाना है। अगर एक डमी अखबार चला रहा है तो उसको कैंसिल कर दें। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। पंजाब भर में 62,994 आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल। तस्दीक का अमल जारी। मुल्क व कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी अमाली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का असिस्टेंट कमिश्नरों को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का हसास एरियाज़ में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कायमा कमेटी खजाना को इनकम टैक्स तीसरे तरमीमी बिल पर FBR की ब्रीफिंग। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरामीम की जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि पार्लियामेंट ने कई बार कहा कि ADRCs को फाल किया जाए। कायमा कमेटी अरकान ने कहा कि FBR सिर्फ डंडे की जबान समझता है। FBR के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट बिल को इस्तेमाल किया जाए। सेनेटर फारूक H नाइक ने कहा कि ऐसे कई जजेस हैं कि जिनको टैक्स के बारे में नहीं पता होता। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने मिनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी ने डिजिटल अदायगियों बारे स्टेट बैंक से तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। कायमा कमेटी का गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास।
कहा सिंध बैंक खाते खोलने, फंड्स की मुंतकली, तस्दीक के अमल में तेजी लाए। उन्होंने बताया कि फंड्स में ताखीर के बायस कई किसान बवाई का अहम वक्त गंवा चुके। पंजाब भर की तमाम 43 डिस्ट्रिक्ट और 170 तहसील बार्स में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर जिला कचहरी में वकला की हड़ताल। पंजाब बार काउंसिल के सदर ने कहा विहाड़ी और जंग में वकला के बेईमाना कत्ल की तहकीकात की जाए। मुलजिमों के खिलाफ वकला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज मोहम्मद आरिफ खान न्याजी को OSD कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद आरिफ खान न्याजी चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर केसेस की समाअत कर रहे थे। पंजाब हुकूमत से कहूँगा मसनूई जहानत को प्राइमरी सिलेबस में शामिल करें। तमाम सूबों के वज़रा आला अच्छा काम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट का होना और उसका बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात माह रमज़ान के बाद लेने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाखों तलबा की आसानी के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टीचर्स यूनियन पंजाब का फैसले का खैर मकदम। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां, पाक फौज इन एक्शन। NDMA ने पाक फौज की एलिट सर्च एंड रेस्क्यू टीम को श्रीलंका रवाना कर दिया। पाक फजाइया का तैयारी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए 47 रुकनी टीम और ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। NDMA कोलंबो से लाहौर चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए भी इमदादी सामान रवाना करेगा। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। सियालकोट की तहसील हंदल पाकिस्तान के आलूदा तरीन इलाका बन गया। इस्लामाबाद गुजरावाला की फ़िज़ा भी आलूदा। मुल्तान पेशावर फैसलाबाद स्मोक से मुतासर। लाहौर आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 30वें नंबर पर चला गया। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। दुनिया भर के दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के लिए ढाल बन गया। PTA की जानिब से गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है। दहशतगर्द, जराइम पेशा और शिद्दत पसंद अफराद अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल करते हैं। गुमराहकुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है। रोयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला। इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। अहले खाना ने आवाम से सेहत के लिए दुआ की अपील कर दी। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर रूसी फौज तैनात करने पर गौर। रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर सरहद की मुश्तरका निगरानी के लिए बातचीत का आगाज। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो रूस पहले हेलीकॉप्टरों के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। यह फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तंसीब है। एशियाई ममालिक में तबाहकुन सैलाब, बड़ा इंसानी अलमिया। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग समेत दीगर हादसात, हलाकतों की तादाद बढ़कर 753 हो चुकी। 500 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। दूसरी जानिब श्रीलंका में समंदरी तूफान के ज़ेरे असर बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 410 हो गई।